Bismillahirrahmanirrahim. Let's start from page number 19. Chapter number 3, Dark River and Golden Night. पेज नंबर 19 के हाफ से थोड़ा नीचे है. Let's see. Father, what will we do? अबू जान हम क्या करेंगे? अबू जान हम क्या करेंगे? Father, what will we do? अबू जान हम क्या करेंगे? Go about our business, of course. बिलाशुबा अपने अपने कामों में लग जाएंगे. वैसे तो आपको पता है गो अबाउट कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या किससे शुरू होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से. और इसका तर्जमा हम करते हैं कि अपने अपने कामों में लग जाओ. लेकिन अगर हमने बैकग्राउंड से सेंटेंस को समझे तो यहाँ पे मीनिंग इस तरह से बनता है कि बिलाशुबा अपने अपने कामों में लग जाएंगे. ये कहाँ से हमें पता चला? व्हाट विल वी डू. तो बिलाशुबा हम अपने अपने कामों में लग जाएंगे. रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, फसलें उगाएंगे और बच्चों की परवरिश करेंगे. रेज चूंकि मल्टीपल वर्ड है, ये दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल होता है. रेज से मुराद उगाना भी होता है और रेज से मुराद परवरिश करना भी होता है. तो यहाँ से मुराद दोनों को अलग-अलग करेंगे. एक ही सेंटेंस का तर्जमा नहीं करेंगे. ये नहीं होगा कि फसलें और बच्चे उगाएंगे, तो ये मीनिंगफुल नहीं बनेगा. तो इसका तर्जमा कैसे करना है? फसलें उगाएंगे और बच्चों की परवरिश करेंगे. रेस से मुराद नर्चर करना भी होता है और रेस से मुराद वो कल्टीवेट या ग्रो करना भी होता है. वेट इंतजार करेंगे. कीप थिंग्स गोइंग ऑन, मामलात को यूं ही चलने देंगे. अंटिल द वॉर एंड, जब तक कि जंग खत्म ना हो जाए. जब तक कि जंग खत्म ना हो जाए. रॉकेट्स कम अगेन, और खलाई जहाज वापस ना आ जाए. इंतजार करेंगे और मामलात को तब तक यूं ही चलने देंगे. हमने पढ़ा था अंटिल का इस्तेमाल हम कब करते हैं? किसी क्या होगा? टाइम के लिए. और अनलेस हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशन के लिए, शर्त के लिए. और अनलेस की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? इफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर दूसरी बात याद रखनी है कि जब आपने अंटिल या अनलेस की क्लॉज इस्तेमाल करनी है, डिपेंडेंट क्लॉज होगी, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो इंतजार करेंगे, मामलात को यूं ही चलने देंगे जब तक कि जंग खत्म नहीं हो जाती और खलाई जहाज वापस नहीं आ जाते. The two boys stepped out onto the porch. दोनों लड़कों ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा. पोर्च का मतलब होता है एंट्रेंस. दहलीज भी कहते हैं, ड्योढ़ी भी कहते हैं, चौखट भी कहते हैं. स्टेप्ड आउट का मतलब होता है कदम बाहर रखना. दोनों लड़कों ने ड्योढ़ी से या चौखट से बाहर कदम रखे. चिल्ड्रन, he said sitting there looking beyond them. अब पहले हमने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करना है. अब he said के साथ दो पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं, sitting there, looking beyond them. तो हमने कहा था कि पार्टिसिपल फ्रेजेस का तर्जुमा वैसे करते हैं, पहले करते हैं. तो पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे. उसने, अब लास्ट पे चले जाए. उसने वहीं पे बैठे बैठे उनसे दूर नजर दौड़ाते हुए कहा. उसने वहीं पे बैठे बैठे उनसे दूर नजर दौड़ाते हुए कहा, बच्चों, आई हैव समथिंग टू टेल यू. मुझे तुम्हें कुछ बताना है. उसने वहीं बैठे बैठे उनसे दूर देखते हुए कहा, बच्चों, मुझे तुम्हें कुछ बताना है. आई हैव समथिंग टू टेल यू. जब कोई ऑब्लिगेटरी चीज हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? हैव टू का इस्तेमाल करते हैं. आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे कुछ बताना. वी नो, बच्चे भी बहुत सियाने हैं. दे सेड, उन्होंने कहा, हमें मालूम है या हम जानते हैं. ही लुक्ड विद डिस्मे एट देयर हाउस. उसने, डिस्मे से मुराद होगा मायूसी से, और इससे मुराद डिस्मे का एक मतलब होता है फ्राइट या हॉरर. तो एक होपलेसनेस भी मतलब होता है इसका, और दूसरा क्या होगा? फ्राइट या हॉरर के मीनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं. अब चूंकि अगर हम फिर यहाँ पे दोनों मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, तो फिर ये डिपेंड करेगा कि इस बैकग्राउंड पे यहाँ पे इस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग क्या बनता है. अगर हम यहाँ पे गौर करें तो आगे घर की हालत जो है वो बुरी है, तो यहाँ पे इससे मुराद खौफ ज़दगी के आलम में भी कह सकते हैं.
तो उसने अपने घर की तरफ खौफजदा होकर देखा या खौफ के आलम में देखा। डिस्मे से मुराद यहाँ पे फ्राइट या हॉरर या टेरर या फियर के साथ के लिए मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे। उसने अपने घर की तरफ खौफजदा होकर देखा। जी बच्चों बताएंगे जी इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? देयर नहीं आना, हिज आना है यहाँ पे। हिज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका ही है और उसी के हिसाब से हमने क्या यूज करेंगे, ही के हिसाब से जो रेलेवेंट जो है हमारा प्रोनाउन होगा वो हिज होगा। इवन द हाउस, हत्ता के घर, द विंड्स डन समथिंग टू इट, हवा ने इस पे असर डाला है। ये उसके अल्फाज हैं। क्योंकि डायरेक्ट नरेशन है तो डायरेक्ट नरेशन में हमने पढ़ा था कि पास्ट में भी हम जब डायरेक्ट नरेशन लिखनी हो तो इन्वर्टेड कामा में हम कोई भी टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इनडायरेक्ट में होगा तो पास्ट में हम प्रेजेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जरा ये पढ़ के फिर मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। हत्ता के घर, हवा ने इस पे कुछ असर डाला है। ये विंड्स किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? बस विंड हैज की है, क्योंकि विंड के साथ अपोस्ट्रोफी एस भी आ सकता है और हैज भी आ सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि हैज है या जो है ना वो इज है? ये इसके बाद आने वाला वर्ब पे, अगर तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जैसे डन है तो इसका मतलब है ये हैज की कंट्रैक्शन है, और अगर इसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब ये इज है। तो जैसे विंड्स वेरी स्वेयर, तो क्या होगा, विंड इज है या विंड हैज है? इज इज है, क्योंकि आगे स्वेयर एडजेक्टिव लगाया तो फिर हमने क्या यूज किया, विंड्स। और जब विंड्स डन है तो इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस है, क्योंकि आगे डन आ रहा है तो तब हम इस्तेमाल करना है वहां पे वो परफेक्ट टेंस। हवा ने इस पे कुछ असर डाला है। द एयर्स बर्न्ड इट, हवा ने इसे जला कर रख दिया है। एयर्स से मुराद यहाँ पे एयर हैज है, या बर्न जो है वो थर्ड फॉर्म है। हवा ने इसे जला कर रख दिया है। द फॉग एट नाइट, रात के वक्त धुंध होती है। वैसे तो ये होना चाहिए देयर इज फॉग एट नाइट, फिर ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। ये फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस को कहते हैं जो इनकम्प्लीट होता है या वो कंप्लीटली मीनिंग नहीं देते। द बोर्ड्स ऑल वॉप्ड आउट ऑफ शेप, वॉप्ड आउट का मतलब शक्ल बिगड़ जाना, डी शेप हो जाना, डी फॉर्म हो जाना। तमाम तख्तों की शक्ल बिगड़ गई है या क्या होगा, खराब होगी। वॉप्ड आउट टेढ़े हो जाना। तमाम तख्तों की शक्ल बिगड़ गई है। इट इज नॉट एन अर्थमैन्स हाउस, ये किसी तरह से भी जमीनी आदमी का घर महसूस नहीं होता। एन अर्थमैन्स हाउस एनीमोर, ये मजीद बरा ये बिल्कुल भी जमीनी आदमी का घर महसूस नहीं होता। अब जो मैंने आपको बताया कि जो एम्बिगुअस एक्सप्रेशन है अक्सर हमें कंफ्यूजन होती है, उनको आपने देखना है। जरा पहले सेंटेंस में बताइएगा जी क्या मिस्टेक है। He said that he won't play game. He wouldn't play game. He wouldn't play game. Won't जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है will not की और shall not की। तो जाहिर है हमने जब पहले सेड लगा दिया तो फिर आगे won't का एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट में हम will not और shall not इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी बच्चों नेक्स्ट। There was होगा। no use. There's जो है ना वो किसकी कंट्रैक्शन है, there is की है, और जब there is जो है ना पास्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। शाबाश। It was a mistake. It was. ठीक है, it was a mistake. Come on. Some had great quality that inspires everybody. Inspired होगा क्योंकि had जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, पास्ट टेंस को, और तब जो है ना आगे क्या यूज करेंगे हम, जो है ना वो पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। जी, he is here, therefore he had take care of the matter. Taken. Before he had taken. He was here. He was here होगा बच्चों। यहाँ पे he would है, he would है। अब he would जो है ना कौन सा टेंस है, पास्ट है, पास्ट में फ्यूचर है, तो यहाँ पे फिर प्रेजेंट नहीं लग सकता। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो पास्ट में होना चाहिए, या यहाँ पे चेंज कर लेंगे, he is here, he will आ जाएगा। जी ओवरलुक्ड हो जाएगा, क्यों? पीछे पास्ट आएगा।
जी, उसके बाद जो ना पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट आएगा, ओवरलुक्ड आ जाएगा। शाबाश, नेक्स्ट वाला। It was his fault. It was his fault, his क्योंकि fault. he was ready है, पास्ट में है तो आगे भी क्या होगा, पास्ट होगा, क्योंकि is कभी भी पास्ट में Past. इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, उसके बाद है नेक्स्ट वाला। She could find out the way. She had a big step with which she could find होगा, had है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो जब ये हमने इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है कि वो कुड का इस्तेमाल करेंगे हैड के साथ। हैड पास्ट में है तो कैन नहीं लगाएंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे। शाबाश। He was a miser. Because he was a miser. He was a miser. He was a miser, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीछे did not है, पास्ट में है Didn't. तो आगे भी पास्ट में इस्तेमाल होगा। जी, अब जरा अभी आपने घर के बारे में पढ़ा कि घर की क्या कंडीशन थी, तो दैट इज अ क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द हाउस, क्या होगा, बल्कि condition of the family फैमिली was फैमिली की क्या कंडीशन थी, कम ऑन। The family was confused. जी, the family was confused, worried and anxious। जी, अगला सेंटेंस। His daughter was crying. होगा They were crying। They were crying. फैमिली की जगह पे हम दे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? क्वेश्चन है आपके लिए। लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, और जब कलेक्टिव नाउन हो तो फिर हम उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, उसकी जगह पे हम प्लूरल जो है ना वो प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन का दोनों तरह का बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल को भी रिप्रेजेंट करता है और एज ए ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है। जी, होल्ड ऑन टू, किसने होल्ड किया? Mother held. शाबाश, मदर। The mother held on to. होल्ड या हेल्ड? हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर। और कौन था ड्रेंच्ड इन फियर? He was drenched. हैरी वाज ड्रेंच्ड इन फियर। ठीक है, हैरी जो है ना वो खौफ से क्या हो गया था, वो भीग गया था। चलन जी, आगे चलते हैं। ओ योर इमेजिनेशंस, ओ तुम्हारा तखय्युल, ओ तुम्हारा तखय्युल। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने अपना कोट और टाई पहना, या उसने अपना कोट पहना और टाई लगाई। ये भी लेदर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए जो है ना पहनना अच्छा नहीं लगता उर्दू में। एक के लिए हम पहनना और दूसरे के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ओढ़ना। उसने अपना कोट पहना और टाई लगाई। आई एम गोइंग इन टू टाउन, अब ये इन्वर्टेड कॉमा में है तो इसका मतलब उसके अल्फाज हैं, तो मैं कस्बे में जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अभी हमें कुछ करना पड़ेगा। वी हैव गॉट टू, ये का एक्सप्रेशन है, हैव गॉट टू का एक्सप्रेशन जो है ना इनफॉर्मल यूज में होता है। लैंग्वेज की दो सिचुएशन होती है बच्चों, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। फॉर्मल सिचुएशन वो होती है जिसमें हम लैंग्वेज का बहुत ख्याल रखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम फॉर्मल सिचुएशन कहते हैं। और एक सिचुएशन इनफॉर्मल होती है जिसमें हम लैंग्वेज का ख्याल नहीं रखते। क्या अपने दोस्तों से बातें करते हुए हम सोच समझ के अल्फाज चुनाव करते हैं, या हम केयरलेसली बोल देते हैं? केयरलेसली बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा यूज ऑफ लैंग्वेज हो गया, फॉर्मल या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल है। अगर आपने टीचर से बात करनी हो, अपने बुजुर्ग से बात करनी हो, दादा अबू नाना अबू से बात करनी हो, या प्रिंसिपल से बात करनी हो, तो यू आर वेरी केयरफुल इन योर स्पीच, इन योर लैंग्वेज। तो क्या होगा, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज का। ठीक है, तो अब हैव गॉट टू का इस्तेमाल जो ना हम करेंगे, किस तरह से हम करते हैं, ये एम्फोसिस देने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ही हैज गॉट टू वर्क। और अगर इस तरह से सेंटेंस आ जाए तो करेक्ट कीजिएगा जरा,
शी हैज गॉट टू रीच है, शी हैज गॉट टू वर्क है, यानी उसे लाजमी काम करना है, लाजमी पहुंचना है। had got to rest. गॉट टू रेस्ट got ठीक है, गॉट टू रेस्ट का इस्तेमाल। तो अभी हमें कुछ करना पड़ेगा। आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊंगा। आई विल कंट्रैक्शन है आई शैल। वेट हैरी, हिज वाइफ क्राइड, उसकी बीवी चिल्लाई। हैरी ठहरो, बट ही वाज गॉन, लेकिन वो चला गया। इन टाउन ऑन शैडो स्टेप ऑफ ग्रोसरी स्टोर। इन टाउन पहली आपकी फ्रेज है, शुरू में आ गई है, शुरू में तर्जमा करेंगे। कस्बे में, ऑन द शैडो स्टेप, सायादार जीने पर या सीढ़ी पर, ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, करियाने की दुकान पे। तो पहले आपने शुरू वाली फ्रेजेस का तर्जमा करना है। कस्बे में करियाने की दुकान की सायादार सीढ़ी पर। कस्बे में क्या होगा? कस्बे में करियाने की दुकान की सायादार सीढ़ी पे। द मैन सैट विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज, अपने घुटनों पे हाथ रख के बैठे हुए थे। कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेजर एंड ईज, इंतहाई फुर्सत और आराम से गुफ्तगू करते हुए। लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम और ईज का मतलब होता है कंफर्ट, पुरस्कून। तो अब जरा तर्जमा करते हुए, सभी जो ना हेल्पिंग बुक्स में इसका तर्जमा गलत किया हुआ है, तो ये ध्यान से सुनना है। कस्बे में किराने की दुकान के सायादार सीढ़ी पर आदमी, अब लास्ट पे चले जाना है। हमने कहा था ये कन्वर्सिंग, सभी ग्रामर में या हेल्पिंग बुक्स में तर्जमा किया हुआ है गुफ्तगू कर रहे थे। हालांकि कन्वर्सिंग का तल्लुक जो है वो सब्जेक्ट के साथ नहीं है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। तो इसका तर्जमा कैसे करेंगे? अब लास्ट पे चले जाएंगे। उसी तरह से आदमी लास्ट पे चले गए। विद ग्रेट लेजर एंड ईज, इंतहाई फुर्सत और आराम से गुफ्तगू करते हुए, अपने घुटनों पे हाथ रखे बैठे हुए थे या बैठा करते। कस्बे में किराने की दुकान की सायादार सीढ़ी पर, कस्बे में किराने की दुकान की सायादार सीढ़ी पर आदमी इंतहाई फुर्सत और आराम से गुफ्तगू करते हुए अपने घुटनों पे हाथ रखे बैठा करते थे। सैट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस को शो करती है, लेकिन यहाँ से मुराद क्या होगा? बैठा करते थे, रूटीन में बैठा करते थे। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेजर। मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर इन द एयर, मिस्टर बिटरिंग हवा में गोली चलाना चाहता था या हवाई फायर करना चाहता था। मिस्टर बिटरिंग हवाई फायर करना चाहता था। What are you doing, you fools? He thought. उसने सोचा, और तुम अहमको, तुम क्या कर रहे हो? क्या होगा फूल से मुराद? क्या होगा स्टूपिड? अहमको, तुम क्या कर रहे हो? Sitting here, यहाँ पे बैठे हुए हो। You have heard the news, तुमने खबर सुनी है। We are stranded on this planet, हम इस सैयारे पे फंस गए हैं। Planet हमने पहले भी पढ़ा था, पिछले दिनों वो पेज पे भी आया था। स्टैंडर्ड से मुराद क्या होगा? फंस जाना, किसी जगह पे आइसोलेट हो जाना, अबेंडन हो जाना, अकेला रह जाना। जैसे हम किसी जगह पे अगर जंगल में अकेले रह जाएं तो उस रहने को, इस तरह से अकेले रहने को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। हम इस सैयारे पे तन्हा हो गए हैं या हम इस सैयारे पे फंस गए हैं। स्टैंडर्ड से दोनों मुराद है, आइसोलेटेड हो जाना या अबेंडन हो जाना। कोई छोड़ के बंदे को चला जाए तो इसको हम अबेंडन कहते हैं, या कोई बंदा अकेला रह जाए तो उसको लिए भी हम स्टैंडर्ड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हम इस सैयारे पे फंस गए हैं। वेल मूव, अच्छा कुछ करो। आरंट यू फ्राइटेंड, क्या तुम खौफजदा नहीं हो? आरंट यू अफ्रेड, क्या तुम डरे हुए नहीं? दोनों का मतलब एक ही है, फ्राइटेंड अफ्रेड दोनों सिनोनिम है, दोनों का मतलब एक ही है। एक दफा डरे हुए कह लो, एक दफा खौफजदा कह लो। क्या तुम खौफजदा नहीं हो? क्या तुम डरे हुए नहीं हो? व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो? जब कोई काम अभी करने के करीब हो तो वहां पे हम दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, गोइंग टू और अबाउट टू। जब बिल्कुल नियर हो तो अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप दरवाजे पे पहुंच गए हैं, आप दरवाजे पे एंटर होके कहते हैं कि मैं घर में दाखिल होने ही वाला हूं, तो क्या इंग्लिश होगी? आई एम गोइंग टू एंटर द हाउस, आई एम अबाउट टू एंटर द हाउस। I am about to to enter the inside the house. और अगर सपोज आपने क्या किया कि आप प्लान कर रहे हैं कि मैं जो है वो बाहर, आप कहीं सड़क पे हैं, मैं कहता हूं कि मैं क्या होगा जाना है घर, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? अबाउट टू नहीं लगाएंगे, फिर हम कहेंगे आई एम गोइंग टू क्या होगा विजिट माय अंकल्स होम या अंकल्स हाउस। इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। नियर टू अबाउट दोनों करीब के लिए। जी, ये नियरनेस का फर्क है। दोनों फ्यूचर के टेंस हैं, फ्यूचर का एक्सप्रेशन है,
इसके बाद ये तब है कि जब इसके बाद कोई और वर्ब आ जाए, यानी ये मेन वर्ब नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि आई एम गोइंग टू एंटर द हाउस, तो इसका मतलब मैं जा नहीं रहा बल्कि मैं एंटर हो रहा हूं। तो इसका मतलब है कि तब ये एक्शन आपका एंटर है, ना कि जाना है। जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज, ये मेरा जाना मेन एक्शन है। आई एम गोइंग टू एंटर द हाउस मेरा एंटर होना मेन एक्शन है। तो ये अगर ये मेन एक्शन ये नहीं है, मेन वर्ब ये नहीं है, बल्कि इसके बाद इंफिनिटिव की फॉर्म में मेन एक्शन है, तो ये फ्यूचर के इंडिकेटर है। और ये नियरनेस के लिए यूज होता है, यानी अबाउट टू वेरी नियर के लिए होता है, और गोइंग टू क्या होगा, फार नियर के लिए होता है, यानी कि टाइम उसमें ज्यादा होता है। तो अबाउट टू बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंचता है। उर्दू में एक्सप्रेशन एक आपने पढ़ा होगा, हुआ चाहता है। जैसे क्या होगा, जहाज पहुंचा चाहता है। ये लखनवी जो ना वो डायलेक्ट है, लखनवी जो है ना वो वाले जो है ना लखनऊ वाले ये इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेशन। तो हुआ चाहता है, ये हमारे यहाँ जो उर्दू इस्तेमाल होती है इसका ये फीचर नहीं है। दो बड़े आपने डायलेक्ट पढ़े होंगे, एक लखनवी है, एक देलवी जो है ना वो डायलेक्ट है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, कुछ एक्सप्रेशन का डिफरेंस है। लेट्स सी जी, हेलो हैरी सेड एवरीवन, हर किसी ने कहा हेलो हैरी। लोग ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा देखो, यू डिड हियर द न्यूज, तुमने जरूर खबर सुनी द अदर डे, अगले दिन। तुमने अगले दिन जरूर खबर सुनी। यहाँ पे जरूर कौन सा वर्ड है जी जो जरूर का मीनिंग दे रहा है? डिड का है। जो हम पॉजिटिव सेंटेंस में डिड अगर इस्तेमाल करें तो वो किस लिए यूज होता है? एम्फेसिस देने के लिए। तो क्या अगर तुमने अगले दिन जरूर खबर सुनी, डिडंट यू, क्या तुमने नहीं सुनी? तो जो कल मैंने बच्चों आपको बताया था, क्वेश्चन टैग किसके कोऑर्डिनेट होता है? जो आपकी स्टेटमेंट होती है। यू डिड हियर द न्यूज पास्ट टेंस है, और क्वेश्चन टैग भी किसमें होगा? पास्ट टेंस के हेल्प से वर्ब यूज करेगा। जैसे डिडंट है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, डिड हियर द न्यूज। और जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें आपको पता है डिड का इस्तेमाल करते हैं, तो दे नोडेड, उन्होंने हाँ में सर हिलाया। नोड का मतलब होता है ऊपर नीचे सर हिलाते हैं, तो हाँ में आंख के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और हंस पड़े। उन्होंने हाँ में सर हिलाया, हंस पड़े। श्योर हैरी, श्योर, यकीनन हैरी, यकीनन क्या होगा? यकीनन हैरी, यकीनन। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या करने वाले हो? ये भी वही है, बिल्कुल करीब नहीं पहुंचा, बल्कि क्या है, अभी टाइम है। तो आप इसके मतलब क्या करने वाले हो, या क्या करने लगे हो, या करने वाले हो, ज्यादा सूटेबल होगा। आप इसके मतलब या इसके बारे में क्या मंसूबाबंदी करने वाले हो? डू हैरी, हैरी करो जी। Come on, if you have any question. सर ये जो इधर अदर डे है, इसका मतलब यहाँ प्रीवियस डे नहीं है? अदर डे मतलब कोई भी दिन हो सकता है, अगले दिन। वही अगले दिन से मुराद क्या है? ये प्रीवियस डे है ना। अदर डे से मुराद जो है वो प्रीवियस डे ही मुराद है, यानी अगले दिन जी। उसके बाद उन्होंने हाँ में सर हिलाया और हंस पड़े। यकीनन हैरी, यकीनन सुनी है। यहाँ पे श्योर मीनिंग ले रहा है ऊपर वाले एक्सप्रेशन से कि क्या तुमने खबर सुनी है। यकीनन हैरी, यकीनन सुनी है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? डू हैरी, हैरी करो, पहला है इंपेरेटिव सेंटेंस है, हैरी करो। डू क्या करें, ये क्वेश्चन मार्क है। हैरी करो और डू क्या करें? व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? बिल्ड अ रॉकेट, दैट्स व्हाट, रॉकेट बनाओ, और क्या? बिल्ड अ रॉकेट, दैट्स व्हाट, खलाई जहाज बनाओ, और क्या? अब जरा देखिएगा आप, कुछ ये आपने ऊपर एक्सप्रेशन पढ़ा, कन्वर्सिंग। कन्वर्सिंग जो है ना, ये अक्सर बच्चे कन्वर्सेशन से निकलता है, और जब उसका वो बनाते हैं तो वो कन्वर्स की बजाय कन्वर्सेट लिख देते हैं, कन्वर्सेटिंग। तो ये कुछ एक्सप्रेशन मैंने अलहदा किए हैं जो अक्सर हम गलत स्पेलिंग या गलत जो है ना एक्सप्रेशन के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं जी। इनमें बताइएगा कौन सा एक्सप्लेनेशन आएगा? सब सेकंड वाला आएगा। देखें हमें क्या जनरलाइजेशन होती है, हम एक्सप्लेन से एक्सप्लेनेशन बनाते हैं। तो एक्सप्लेन में चूंकि आई होता है तो हम उसको वहीं पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में क्या है, ये आई इस्तेमाल नहीं होगा जी। अगला एक्सप्रेशन देखिएगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी। क्या होगा? दे कैन कन्वर्स होगा, कन्वर्सेट नहीं होगा जी।
ये प्रे से हम प्रेफुल लगाते हैं, आई एम प्रेफुल फॉर योर सक्सेस। तो ये क्या है एक्सप्रेशन? प्रेयरफुल होता है। दुआ गो जो नहीं हम कहते किसी को, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेयरफुल होता है, प्रेफुल नहीं होता। उसके बाद है आई ही इज हियरिंग या लिसनिंग टू मी? Listening to me. Listening to me. ही इज मेकिंग या स्कोरिंग गोल्स इन द मैचेस? Scoring goal. स्कोरिंग गोल होगा, मेकिंग गोल नहीं होगा। ये देखें उर्दू में हम गोल करना या बनाना तो यहाँ पे जो ना वो होगा, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश में स्पेसिफिक एक्सप्रेशन होते हैं। जी, ही इज वेरी फनी, ही इज टेलिंग या मेकिंग अ जोक? Telling. मेकिंग अ जोक। जी, उसके बाद शी कैन मेक या डिलीवर अ स्पीच? डिलीवर अ स्पीच हो गया। इसको हम he has, मैं बाद में बताता हूँ। he has had या developed some unhealthy activity? He has developed. he has developed होगा, had का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके लिए, ठीक है, healthy activities के लिए। जी, he is speaking a lie about his quick food? telling a lie होगा और about his फास्ट फूड होगा, ठीक है, क्विक फूड। अब देखें फास्ट फूड जो है उसका मतलब भी यही है, क्विक का मीनिंग में आता है ना, वो भी फास्ट फूड जो है, यानी मीनिंग सेम है। रैपिड का मीनिंग भी सेम है, फास्ट का भी सेम है, क्विक का भी सेम है। लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स है, जो लैंग्वेज बोलने वाले हैं, वो सिर्फ वही एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं जो उनको वो पसंद हो, यानी एक खास एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे फूड के मामले में मैंने बताया कि वो फास्ट फूड ही इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कॉलोकेशनल मिस्टेक्स कहते हैं, कि जिसमें वो स्पेसिफिक कॉलोकेशन ही इस्तेमाल करते हैं जो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी, आगे चलते हैं हम। कम टू द बुक। वो आगे से कहता है रॉकेट हैरी, क्वेश्चन वाले अंदाज से पूछता है, तो इसका तर्जुमा भी सवाल में ही करना है। हैरी क्या एक खलाई जहाज बनाना है? गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, उस सारी मुसीबत में वापस जाने के लिए। ओ हैरी, हैरी क्या हो गया तुम्हें? बट यू मस्ट वांट टू गो, लेकिन तुम्हें वापस जाना चाहिए। मस्ट हम कब यूज करते हैं बच्चों? मस्ट हम यूज करते हैं जब ऑब्लिगेशन हो, जब नेसेसरी हो, करना लाजमी ठहरे, तब हम इस्तेमाल करते हैं। वी शुड ऑफर प्रेयर या वी शुड मस्ट ऑफर प्रेयर? Must open. प्रेयर ये ऑब्लिगेटरी है, तो इसलिए वहां पे हमने मस्ट का इस्तेमाल। लेकिन आपको वापस जाना चाहिए, Have you noticed the peach blossom, the onion, the grass? क्या तुमने मुशाहिदा किया है? नोटिस का मतलब ऑब्जर्व करना। पीच ब्लॉसम, आड़ुओं के फूलों, प्याजों और घास का मुशाहिदा किया है? क्या तुमने आड़ुओं के फूलों, प्याजों और घास का मुशाहिदा किया है? जी, कोई बता सकता है कि क्या मुराद यहाँ पे, कि क्या सेम टू सेम मुराद है, यहाँ पे कुछ और कहना चाह रहा है? जी चले मैं बता देता हूँ। पीच ब्लॉसम से मुराद तमाम फ्रूट है, अनियन से मुराद तमाम वेजिटेबल्स हैं, और घास से मुराद तमाम क्रॉप्स हैं। तो यहाँ पे वो सारे में स्निग्धोषी का फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल कर रहे हैं। स्निग्धोषी मैंने बताया था कि क्या होता है कि जब हमने छोटी चीज के जरिए से बड़ी चीज को दिखा देते हैं, या बड़ी से छोटी को दिखा देते हैं, वाइस वर्सा। इसके जरिए से हम, जैसे हम कहते हैं वो यार वो जिंदगी की 50 बहारें देख चुका है, तो क्या वो बहार देखी है, बाकी मौसम में सोया रहा हो? या 50 बहारों से मुराद 50 साल हैं? 50 साल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बहार है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? ईयर को। तो ये जो छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट को दिखाना, या बड़ी यूनिट को क्या है छोटी यूनिट के दिखाना, ये क्या कहलाता है? स्निग्धोषी कहते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसलिए तर्जमा करते हो आपने सेंसिबली तर्जमा करना। ये नहीं है कि प्याज और घास उगा के जो है वो क्या करते थे, वो खुद खाते थे। यहाँ से मुराद अंडरस्टैंड करना है आपने। लिटरेचर में ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल जो है ना, हमारे यहाँ एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है। ये मेटाफर जो है ना बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने भी इस्तेमाल किया है। जैसे कुरान मजीद में एक वाक्य है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन का, तो
तो अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत मेटाफर इस्तेमाल किया कि मैंने मिट्टी ली और मिट्टी को गोंदा और आदम अलैहिस्सलाम को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया। बहुत सारे उलमाए किराम इसकी तफसीर ये बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो बुत बनाया था ये नहीं है। उस दौर में लोगों को समझाने के लिए एक तफसील बयान की। असल में अल्लाह का बयान करना मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने इसी जमीन के एलिमेंट्स को लिया और उन्हीं को इकट्ठा करके इंसान को बनाया। और अगर हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे बॉडी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इस जमीन में, इस सॉइल में पाए जाते हैं। तो असल में ये बताना मकसद था कि इंसान की जो बर्थ है इसी जमीन से हुई हुई है और इसके एलिमेंट सारे के सारे इस जमीन से हैं। लेकिन हमने उसको गलत तर्जमा किया और आज हम उस एवोल्यूशन थ्योरी को इस वजह से हम जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं जी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो इस तरह से मिट्टी से गोंद के बनाया। तो दैट इज द ये मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन को समझना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी जुबान का जो असलूब होता है, जुबान का जो एक्सप्रेशन होता है, उसमें ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। जैसे मैंने अभी बताया, अगर जाहिरी तौर पे समझेंगे तो आप समझेंगे कि आड़ू खाते थे, प्याज खाते थे और घास खाते थे, तो बड़ा सर्ट बड़ा बेवकूफाना ख्याल होगा कि अगर वो तीन ही चीजें खाते थे। तो इससे मुराद यहाँ पे क्या है? क्या तुमने आड़ुओं के फूलों, ब्रैकेट में लिखना फलों, अनियंस प्याजों यानी के सब्जियों, और ग्रास से मुराद फसलों का मुशाहिदा किया है? Why? Yes, Harry seems we did. हाँ हैरी, लगता है हमने मुशाहिदा किया है। Said one of the men. आदमियों में से एक ने कहा, क्यों हैरी? लगता है हमने उसका मुशाहिदा किया। Doesn't it scare you? क्या तुम्हें ये खौफजदा नहीं करता? क्या तुम्हें ये खौफजदा नहीं करता? Don't recall did it much. याद नहीं पड़ता इसने ज्यादा खौफजदा किया हो। याद नहीं पड़ता इसने ज्यादा खौफजदा किया हो। रिकॉल का मतलब, री का मतलब दोबारा से, कॉल का मतलब बुलाना। रिकॉल का मतलब दोबारा से बुलाना यानी कि याद करना, रिमेम्बर करना। इडियट्स, अहम को। नो हैरी, अब हैरी, वो सारे जो है ना वो चेंज हो चुके हैं। हैरी अभी जो है ना वो चेंज होने में टाइम ले रहा है। बिटरिंग वांटेड टू क्राई, बिटरिंग चिल्लाना चाहता, बिटरिंग चिल्लाना चाहता। यू हैव टू गो टू वर्क विद मी, वही एक्सप्रेशन जो ऊपर बताया मैंने, तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा। If we stay here, अब अगर यहाँ पे ठहरेंगे, we will all change, हम तमाम बदल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे ठहरेंगे तो हम तमाम तब्दील हो जाएंगे। ये बच्चों बताइएगा कौन सी कंडीशन है? ये इफ क्लॉज की कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है। इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट है तो मेन में क्या है? फ्यूचर टेंस इस्तेमाल। फ्यूचर। अगर हम यहाँ पे ठहरेंगे तो हम तमाम तब्दील हो जाएंगे। द एयर, हवा। डोंट यू स्मेल इट, क्या तुम इसे सूंघते नहीं हो? समथिंग इन द एयर, हवा में कोई चीज है। अ मार्शियन वायरस में भी, शायद को मरीखी वायरस है। सम सीड, या कोई बीज है। और पोलन, या कोई जरदाना है। पोलन आपको पता है, आप प्लांट्स को पढ़ते हुए, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, स्टिग्मा पे होने वाले पोलन जो है ना वो, और रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, पोलन उसमें जो ना मेल ऑर्गन्स होते हैं। तो पोलन जो है वो आपको पता है हवा में उड़ते रहते हैं और एलर्जन भी होते हैं, एलर्जी का बाइस भी बनते हैं। तो एक हो सकता है मार्शियन वायरस हो, या कोई बीज, या कोई जरदाना हो। लिसन टू मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। They stared at him, उन्होंने उसे घूर कर देखा। Sam, he said one of them. उसने उनमें से एक ने कहा, Sam, yes Harry, हाँ हैरी क्या बात है? Will you help me build a rocket? क्या तुम खलाई जहाज बनाने में मेरी मदद करोगे? क्या तुम खलाई जहाज बनाने में मेरी मदद करोगे? Harry, I got a whole load of metal. हैरी, मेरे पास काफी सारी दात, and some blueprints, और कुछ खाके हैं। ब्लूप्रिंट से मुराद जो डिजाइन बनाते हैं इंजीनियर्स, उसको हम ब्लूप्रिंट्स कहते हैं। यानी पहले जो डिजाइन बना लेते हैं उसको, डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट्स कहते हैं, यानी स्केचेस या डिजाइन। हैरी, मेरे पास काफी सारी दात और कुछ खाके हैं। यू वांट टू वर्क इन माय मेटल शॉप, अगर तुम मेरी दात की दुकान पे काम करना चाहो, ऑन अ रॉकेट, खलाई जहाज पे। तो आप पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना, फिर लास्ट पे चले जाना। अगर तुम अब लास्ट पे चले जाए, ऑन रॉकेट, खलाई जहाज पे मेरी दात की दुकान पे काम करना चाहो, यूर वेलकम, मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ। एक वेलकम सिंगल एल वाला होता है, वो वर्ब होता है। डबल एल वाला नाउन होता है, याद रखिएगा। सिंगल एल वाला वेलकम वर्ब होता है। आई विल सेल यू दैट मेटल फॉर $500, मैं, लास्ट पे चले जाए, $500 की एवज ये दात तुम्हें बेच दूंगा। मैं $500 की एवज तुम्हें ये दात बेच दूंगा। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ ब्राइट प्रेटी रॉकेट, तुम्हें इस काबिल हो जाना चाहिए कंस्ट्रक्ट बनाने में, राइट प्रेटी रॉकेट, एक अच्छा खूबसूरत या मुनासिब खूबसूरत खलाई जहाज बनाने में। इफ यू वर्क अलोन, अगर तुम अकेले काम करोगे, इन अबाउट 30 ईयर्स, 30 सालों में। 30 सालों में किसके साथ है? वर्क अलोन के साथ, या एबल टू कंस्ट्रक्ट अ रॉकेट इन अबाउट 30 ईयर्स। ये क्या होगा? कंस्ट्रक्ट के साथ, कंस्ट्रक्ट के साथ।
तो अगर इफ वाली क्लॉज का तर्जुमा पहले करना है, इफ यू वर्क अलोन, अगर तुम अकेले काम करोगे तो तुम, अब लास्ट पे चले जाए ना, अबाउट 30, तकरीबन 30 सालों में एक मौजू या अच्छा खूबसूरत खलाई जहाज बनाने के काबिल हो जाना चाहिए। अगर तुम अकेले काम करोगे तो, अगर तुम अकेले काम करोगे तो तकरीबन 30 सालों में तुम्हें क्या होगा, एक मौजू खूबसूरत खलाई जहाज बनाने के काबिल हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी वही फर्स्ट कंडीशन इस्तेमाल की, इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट है और मेन में शुड का इस्तेमाल है। शुड का इस्तेमाल भी फ्यूचर का मीनिंग देता है, मे का इस्तेमाल भी फ्यूचर का मीनिंग देता है, कैन का इस्तेमाल भी फ्यूचर का मीनिंग देता है। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंस पड़ा। सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर, सैम ने अच्छे खासे मजाक के साथ उसकी तरफ देखा। ह्यूमर से मुराद जो ना फन। सैम ने काफी मजाक के साथ या अच्छे खासे मजाक के साथ उसकी तरफ देखा। सैम, बिटरिंग सेड योर आईज, बिटरिंग ने कहा सैम तुम्हारी आंखें। व्हाट अबाउट देम हैरी, हैरी क्या हुआ उन्हें? डिडंट ही यूज्ड टू बी ग्रे, क्या वो क्या होगा पीले, वो क्या कहते हैं, ग्रे से मुराद क्या, ग्रे कलर को क्या कहते हैं, सुरमई। हाँ, क्या वो सुरमई नहीं हुआ करती थी? वेल आई डोंट रिमेम्बर, अच्छा मुझे याद नहीं पड़ता। कम टू द क्वेश्चन दी, 1 मिनट बाकी है। हैरी ने अपने लोगों को क्या एडवाइस किया? शाबाश। हैरी एडवाइज हिज पीपल क्या करने के लिए? रॉकेट बिल्ड करने के लिए। शाबाश। to build a रॉकेट एंड किस लिए? टू गो बैक टू द अर्थ। वो मार्स को पसंद नहीं करता था, क्या होगा? वहां पे क्या ग्रो किया उन्होंने? शाबाश, क्या ग्रो किया? vegetables. क्या होगा? लाइक ग्रास, पीछे उसी तरतीब से लगा देना जिस तरतीब से वो, ठीक है। और उनकी शेप क्या थी? दे वर ऑड एंड हॉरिबल इन शेप, ठीक है। और इफ क्लॉज की कंडीशन को आपने ये करना है, खुद करना है इफ क्लॉज की कंडीशन को। क्लियर हो गया बच्चों? Yes. Yes sir. आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। इफ क्लॉज की कंडीशन को आपने खुद करना और उसके बाद जो आपको एक्टिविटी एंड पे दी हुई है वो करनी है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड इफ यू हैव? No, sir.